हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। वैसे बहुत दिन हो गए मुझे क्लास लेते हुए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड बीच में बहुत सारे इशू हो गए थे, जिस वजह से मुझे क्लास लेने की टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब से रेगुलर क्लास होगी, तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आपके सारे एग्जाम अभी आ रही हैं। सो बिना देरी किए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में से सांख्य फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे। आज सबको पता है यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे ना, पहले मैं कुछ एमसीक्यू दूंगी, आप उस एमसीक्यू खुद पे खुद सॉल्व करेंगे। देन जब मैं आंसर दूंगी, अपने आंसर को उससे मैच कीजिएगा। ओके, देन उसके बाद हम उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू बेसिक डिवीजन ऑफ स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी आर वेदांत एंड बुद्धिज्म, अद्वैत एंड द्वैत, थेइस्ट एंड एथिस्ट, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स। बताइए कौन है जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, जो टू बेसिक डिवीजन है, वो कौन कौन है? यस, आंसर इज डी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो ये है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, जो मेनली टू भाग में डिवाइड हुए, हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स। सो ऑर्थोडॉक्स के अंडर कौन कौन आता है? जैसे न्याय, वैशिक, संख्य, योगा, मीमांसा एंड वेदांत। एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म, अजीव, अजन्म एंड चर्व, ये आता है हेटेरोडॉक्स के अंदर में। सो ये सारी चीज़ को आप याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसमें से कुछ पूछ लेगा। जैसे बुद्धिज्म किसके अंडर में आता है, सो इसको आप स्क्रीनशॉट उठा लेना और अच्छे से याद रख लेना। देन चलिए जानते हैं, ये जो हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स, ये जो डिवीजन है, ये किस बेसिस पे डिवीजन हुए हैं? सो जो हेटेरोडॉक्स यानी कि ऑर्थोडॉक्स यानी कि आस्तिक, एंड जो ऑर्थोडॉक्स यानी कि नास्तिक, ये किस बेसिस पे हुआ है? नहीं कि वेदस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि जो आस्तिक थे वो बिलीव करते कि वेद एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, लेकिन जो नास्तिक थे वो वेद को बिलीव नहीं करते थे एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। तो डिवीजन किस पे बेसिस पे हुआ? वेद के बेसिस पे। सो तो आस्तिक है, उसके अंडर में टू भाग में डिवाइड हुए, थेइस्ट एंड एथिस्ट, यानी कि जो रिजेक्शन ऑफ गॉड, जो गॉड पे बिलीव नहीं करते, वो कौन कौन थे? सांख्य, न्याय एंड वैशिक। एंड जो थेइस्ट, जो गॉड पे बिलीव करते थे, यानी कि योगा, पूर्वमीमांसा, वेदांत। ओके, सो जो सांख्य है, यह हमारा आज का टॉपिक है। तो इसको बोला गया है क्या? डुअलिज्म। क्यों बोला गया है डुअलिज्म, यह हम आगे जाके जानेंगे। तो चलिए, so the next question is, which of the following orthodox यानी कि आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी is silent on the issue of existence of God as ultimate reality? अभी हमने पढ़ा जो गॉड को बिलीव नहीं करता, इनमें से कौन है? जैसे वेदांत, सांख्य, पूर्वमीमांसा और न्याय। बहुत ही आसान है आप सबके लिए। यस, अभी हमने जाना सांख्य। सांख्य है जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। देन हु इज द फाउंडर ऑफ सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी? सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी के फाउंडर कौन है? पतंजलि, कपिल, जामिनी और शंकर। कौन है इनमें से? यस, कपिल। ओके, देन चलते जानते हैं इसे। इसके जो सांख्य फिलोसफी है, उसका प्रोफाउंडर कौन है? महर्षि कपिल। एंड इट्स ऑल्सो नोन एज कपिल तंत्र एंड कपिल दर्शन। सांख्य दर्शन है, उसे हम कपिल दर्शन और कपिल तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके फाउंडर ही है महर्षि कपिल। एंड द बुक सांख्य कारिका, ये बुक है जहाँ पे सांख्य फिलोसफी के बारे में सब कुछ लिखा है। ये किसने लिखा है ना? ईश्वर कृष्णा। ओके, जो महर्षि कपिल थे वो फाउंडर थे सांख्य फिलोसफी के, लेकिन जो सांख्यकारी का बुक है वो किसने लिखा है? वो ईश्वर कृष्णा ने लिखा है। ये बात याद रख लेना। देन द प्रेजेंटली मोस्ट पॉपुलर प्राइमरी ऑफ द स्टडी ऑफ सांख्य। तो सांख्य डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि सांख्य जो है वो गॉड की फिलोसफी को, गॉड को बिलीव नहीं करते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इटोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वर्ड सांख्य? सांख्य मीन्स क्या है? बताइए। पीस, टाइम, नंबर और स्पेस। इट्स नंबर। सांख्य मीन्स संख्या, इसे संस्कृत रूट संख्या से आया है, इसे लिख लेना। तो सांख्य जो वर्ड है वो संस्कृत रूट संख्या से आया है। संख्या मीन्स क्या है? नंबर। तो कितने नंबर है टोटल? तो सांख्य में टोटल 25 नंबर है। सांख्य फिलोसफी द सीक्वेंस ऑफ क्रिएशन इज अंडर। तो सीक्वेंस है वो क्या क्या है? पुरुष, प्रकृति, अहंकार, महत, प्रकृति, पुरुष, अहंकार, महत, और प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, और पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। बताइए, आप सबको पता होगा कि सांख्य फिलोसफी के मतलब दो चीज़ के, डुअलिज्म के बारे में बता रहा था। डुअलिज्म यानी कि पुरुष एंड प्रकृति। तो सीक्वेंस क्या है? आंसर यस, आंसर इज टी, यानी कि पहला आता है पुरुष, देन प्रकृति, देन महत, देन अहंकार। देखिए यहाँ पे, सो द सांख्य फिलोसफी है वो 25 तत्वों को लेकर होता है। 25 कौन कौन है? जैसे पहले आता है पुरुष, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस, देन प्रकृति, जो सीक्वेंस वो अभी बढ़ा कि पहले पुरुष, देन प्रकृति, यानी कि देन महत, देन अहंकार। ओके, तो महत क्या है? यानी कि आपकी माइंड, आपकी इंटेलेक्ट और बुद्धि, अहंकार आपकी ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी, देन
जो त्रिगुणात्मक है ये कौन है? ये प्रकृति, ना कि पुरुष। क्वेश्चन आता है कि त्रिगुणात्मक कौन है, तो कौन है? प्रकृति। वो त्रिगुण कौन है? सत्य, रजस एंड तमस। देन जो हमारे सत्य ये डिवाइड होता है माइंड, 5 सेंस ऑर्गन और ज्ञानेंद्रिय, देन 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन और कर्मेंद्रिय। तो जो हमारे ज्ञानेंद्रिय जिसके जरिए हम लोग ज्ञान लेते हैं, जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं? आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। तो 5 एक्शन ऑर्गन यानी कि कर्मेंद्रिय, यानी कि ये सारे ऑर्गन जब हम कोई एक्शन करते हैं तभी इस ऑर्गन को हम यूज करते हैं, जैसे हैंड, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन एंड प्रोक्रिएशन। ओके, देन आता है 5 तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा कितने? सब्टल ऑफ प्रिकॉशन, जैसे साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। देन 5 महाभूत और ग्रेट एलिमेंट यानी कि इथर्स यानी कि स्पेस, एयर यानी कि वायु, फायर यानी कि अग्नि, वाटर यानी कि अप, अर्थ यानी कि पृथ्वी। ओके, तो टोटल हो गया 25 तत्व, जैसे 1 2 3 4। देन इसके अंदर जो ये जो 3 गुण है इसके अंदर ये आता है 5, देन ये 20 यानी कि 5 हो गए 25 टोटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। होप आपको जब अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है अभी तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो देन ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगी। तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द फोर-फोल्ड वैल्यूएशन ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि चतुर्पुर अर्थ व्हेन द अरेंज्ड इन असेंडिंग हायरार्की इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वैल्यू विल कंस्टिट्यूट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। बताइए इसका ऑर्डर क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ। बताइए असेंडिंग ऑर्डर में क्या क्या होगा? यस, आंसर इज बी। ओके, यानी कि पहले आता है अर्थ, देन काम, देन धर्म, और देन आता है मोक्ष। And the next question is, it deny the existence of ईश्वर यानी कि God or any other external influence. It regard of the universe as consisting of two reality, पुरुष and प्रकृति। किसने बताया? न्याय, योग, सांख्य एंड वेदांत। ये सबसे आसान है। यस, सांख्य, यानी कि जहाँ पे आप पुरुष एंड प्रकृति के बारे में जानते हो वहाँ पे सांख्य बुलाते हैं, क्योंकि सांख्य 2 ही चीज़ पे बिलीव करता है, एक होता है पुरुष, एक होता है प्रकृति। ये उसकी मेटाफिजिक्स से क्वेश्चन आता है कि सांख्य की मेटाफिजिक्स यानी कि रियलिटी क्या है। तो सांख्य सिर्फ 2 ही चीज़ पे बिलीव करता है, एक पुरुष या एक प्रकृति। गॉड नहीं होता है, वो गॉड पे बिलीव नहीं करते। क्या है? वो मानता है सब कुछ पुरुष आया है एंड एट द एंड हम लोग पुरुष में ही लीन होने वाले। पुरुष यानी कि सोल, प्रकृति यानी कि मैटर। ओके, तो जानते पुरुष है क्या? तो पुरुष इज द ट्रांसकेंडेंस लाइफ एंड प्योर कॉन्शियसनेस। ओके, उसको सोल बताया गया। सोल यानी कि वो कॉन्शियस होता है, वो मतलब वर्ल्ड लाइफ से अटैच नहीं होता है। It is absolute, independent, free, imperfectible and unknowable above any experience and beyond the word and explanation. Okay, ये सारे word and explanation से above है पुरुष, क्योंकि पुरुष तो सोल है। वो वर्ल्डली लाइफ यानी कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ आप रियल टू डे लाइफ में देखते हो उसमें वो एंगेज नहीं होता, वो फ्री होता है। इट रिमेन प्योर एंड नॉन एट्रीब्यूट कॉन्शियसनेस। क्या है? वो नॉन एट्रीब्यूट कॉन्शियसनेस है। ये क्वेश्चन आता है कि पुरुष कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, तो क्या है? कॉन्शियस। The Purus is neither product nor does it produce. It held that unlike Advait Vedanta and like Purva Mimamsa, सांख्य बिलीव इन प्लूरलिटी इन पुरुष। किसमें बिलीव करता है ना? प्लूरलिटी ऑफ पुरुष, यानी कि एक ही पुरुष नहीं होता है, बहुत सारे पुरुष होता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे इंसान होते हैं कि नहीं? तो हर एक इंसान की सोल अलग अलग होता है। तो चलिए नेक्स्ट, प्रकृति क्या है? सो प्रकृति क्या है? प्रकृति द फर्स्ट कॉज एंड ऑफ द मैनिफेस्ट मटेरियल यूनिवर्स ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट पुरुष। यानी कि पुरुष को छोड़ने के बाद ये क्या होता है? फर्स्ट कॉज होता है, माने एक पुरुष से होता है, इसके बाद जो कुछ होता है वो प्रकृति ही होता है। एंड प्रकृति अकाउंट ऑफ वट एवर इज फिजिकल बोथ इन माइंड एंड मैटर कम एनर्जी ऑफ फोर्स। ओके, देन सिंस द फर्स्ट प्रिंसिपल तत्व ऑफ द यूनिवर्स, तो प्रकृति क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है एंड इट इज द प्रधान। प्रधान यानी कि ये इसको प्रधान बोला गया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत। बट एज इट इज द अनकॉन्शियस एंड अनइंटेलिजेंस प्रिंसिपल। ये क्या है? अनकॉन्शियस। पुरुष क्या था? वो कॉन्शियस था। देन इस कंपोज 3 इंपॉर्टेंट गुण। इंपॉर्टेंट गुण क्या है? अभी हमने पढ़ा। तो एक था सत्य, दूसरा था रज, दूसरा था तमस। ओके, तो ये है सत्य। सत्य यानी कि पॉइस, फाइननेस, लाइटनेस, इल्यूमिनेशन एंड जॉय। रजस, रजस यानी कि डायनामिक एक्टिविटी, एक्सीलेशन एंड पेन। एंड तमस यानी कि इनहेरिट या कोहेरेंस, एफिनेस, ऑब्स्ट्रक्शन एंड सॉल्व। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
When three quality of Prakriti come in contact with Purush, inverse was created. This is belief in. Yes, जब वो तीन गुण मिल जाते हैं प्रकृति के साथ एंड वो पुरुष के कंटैक्ट में आते हैं तभी यूनिवर्स क्रिएट होते हैं. किसने बताया है? यस, ऑब्वियसली इसको सांख्य ने बताया है. ओके, पुरुष प्रकृति बात आ रही है, आप अंधाधुन पर सांख्य क्लिक कर दीजिएगा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट अबाउट चेंज ऑफ गुण. बताइए करेक्ट चेंज क्या है. Change does not describe equilibrium. Change disturb equilibrium. Change disturb in some manner while in some manner does not. बताइए क्या आंसर है? Yes, answer is C. Then the next is how can one reach and सांध्य according to सांख्य एजुकेशनल फिलोसफी. सांख्य फिलोसफी में एंड को क्या बताया गया? सांध्य. तो वहाँ पे हम कैसे पहुँचते हैं? यस, योगा, डायलेक्टिक, एजुकेशन और मीटिंग पीपल. यस, योगा. सांख्य योगा पे बिलीव करता है. आप आगे जाके जानेंगे, जब योगा पढ़ेंगे तो जानेंगे कि सांख्य एंड योगा में बहुत कनेक्शन हो है. सांख्य जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है एंड योगा जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है. लेकिन सांख्य और योगा में डिफरेंस क्या है? सांख्य गॉड पे बिलीव नहीं करते थे एंड जो योगा है वो गॉड पे बिलीव करते थे. तो यहाँ पे जो एंड है यानी कि सांध्य तक पहुँचने के लिए आपको क्या किसकी हेल्प चाहिए? योगा. ओके, तो योगा जब हम पढ़ेंगे उसके बाद जानेंगे एक्चुअल योगा है क्या. ये जो आप कई लोग समझते हैं योगा का मतलब क्या है, कुछ आसन कर देना, यही योग है. नहीं, तो योग क्या है ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. यहाँ पे दिया है दिस अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी दिस इज द एंड यानी कि सांध्य और बेसिक पर्पज ऑफ एजुकेशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ दिस एंड एंड द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज नेसेसरी. यानी कि आपको एंड तक पहुँचने के लिए यानी कि सांध्य तक पहुँचने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है? योग की. क्योंकि योग ही ऐसे जो आपको संजोग करता है कोई आपको वर्ल्डली लाइफ यानी कि जो हमारे मेटेरियल लाइफ से दूर होकर आपको ईश्वर यानी कि वो योगा ईश्वर पे बिलीव करता है. यहाँ पे संख्या क्या? पुरुष पे बिलीव करता है. इसको आपको क्या? पुरुष में लीन करता है. तो फॉर प्रैक्टिस योगा सांध्य मोरल कंडक्ट इज फर्स्ट. आपको योगा करने के लिए फर्स्ट क्या होगा? मोरल कंडक्ट की जरूरत होती है. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्स इज कंस्टेंटली चेंजिंग विद द साइकिल ऑफ सर्ग एंड प्रलय बाय होम दिस स्टेटमेंट इज कन्फर्म. सर्ग एंड प्रलय के बारे में किसने बताया? सांख्य, योगा, बुद्ध एंड जैन. यस, यहाँ पे हम लोग सांख्य के बारे में बात करें, इस वजह से आप अंधाधुंध सांख्य मत लगा लेना, आप समझ के लगाना. क्योंकि जब आप एग्जाम पे जाओगे तब सिर्फ सांख्य के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे को मिला के क्वेश्चन आएगा. तो आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए, समझ में भी आना चाहिए. ओके, सो आंसर इज ए यानी कि सांख्य. द मेन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सांख्य concept of liberation is based upon the Purus as a agent, no happiness in liberation, fallacy of evaluation. All of them. Is that? Yes, answer is T यानी कि all of these. यानी कि पुरुष आज एजेंट एंड नो हैप्पीनेस एंड लिबरेशन एंड फायरस ऑफ लिबरेशन, इन तीनों चीज़ को ऑब्जेक्शन किए थे. किसने? सांख्य फिलोसफी. जो फिलोसफी दिए थे इन तीन चीज़ को, इसको ऑब्जेक्शन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबरेशन एंड बॉन्डेज अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी आर द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, प्रैक्टिकल रियलिटी, लाइक ड्रीम, नॉन ऑफ दिस. बताइए आंसर क्या होगा? यस, ये किसके बारे में बताते हैं? ये प्रैक्टिकल रियलिटी. ओके, so next question is the final state of liberation according to Sankhya philosophy is Jivamukti, Videhamukti, both of them, none of these. बताइए आंसर क्या होगा? Yes, answer is B यानी कि Videhamukti. Next is liberation after death according to Sankhya philosophy can be termed as. बताइए after death क्या बोलते हैं उसको? Yes, Videhamukti. The chief characteristic of Purusa in Sankhya philosophy, transcendent, ever liberated and not attached, all of this. ये आपको बताना होगा क्योंकि अभी मैंने पुरुष जब पढ़ाया, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, वहाँ पे बताया था. बताइए क्या है? यस, ये है ऑल ऑफ दिस यानी कि पुरुष ट्रांसकेंडेंट है, एवर लिबरेटेड है एंड नॉन अटैच्ड है. द नेक्स्ट इज द सेल्फ इन सांख्य फिलोसफी इज नोन एज. सेल्फ किसे कहा गया? जीव, पुरुष, आत्मा और नॉन ऑफ दिस. यस, पुरुष को सेल्फ कहा गया है. Then the next question is liberation according to Sankhya can be attained by. किसके द्वारा liberation मिलता है? Knowledge, penance, enjoyment और all of these. Yes, answer is knowledge. क्योंकि knowledge के थ्रू आपको liberation मिलेगी, आपको सही दिशा मिलेगी. ये सांख्य ने बताया था. Cause of suffering according to Sankhya philosophy is. सांख्य फिलोसफी के हिसाब से कौन है cause of suffering? Ignorance, attachment और fear. Suffering का cause क्या है बताइए? यस, इग्नोरेंस. क्योंकि उनका मानना था अगर आप इग्नोर करते हो हर एक चीज़ को तभी आप सफ़र करते हो. जैसे अभी एग्जाम है, आप इग्नोर कर रहे हो, नहीं कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आप इग्नोर कर रहे हो, उसके बाद सफ़र कर रहे हो क्योंकि एट टाइम एग्जाम आ जाता है और आपकी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, आपको
स्ट्रेस बढ़ जाता है, बाद में एग्जाम भी खराब होता है कि नहीं। तो इग्नोरेंस होता है क्या, कॉज ऑफ सफरिंग। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस ये बहुत बार क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, जैसे यहाँ पे दिया गया आपको मैच करना है। इफेक्ट ओनली, इनमें से क्या होगा बताइए। इफेक्ट ओनली, कॉज ओनली, बोथ कॉज एंड इफेक्ट, नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट। बताइए कॉज क्या है इसमें से। यस हमेशा प्रकृति ही कॉज होती है, हर चीज़ की कॉज प्रकृति है। पढ़ाया था मैंने जब प्रकृति पढ़ाया। देन इफेक्ट क्या है बताइए। यस इफेक्ट यानी कि 5 सेंसरी ऑर्गन और 5 मोटर ऑर्गन, मानस एंड 5 क्रॉस, इसके थ्रू आप इफेक्ट देखते हो। ओके देन बोथ कॉज एंड इफेक्ट, बोथ कॉज एंड इफेक्ट क्या है। यस महत, अहंकार, 5 सबस्टल एसेंस। देन नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट, नाइदर कॉज ना ही कॉज है ना ही इफेक्ट, ये क्या है पुरुष, क्योंकि पुरुष फ्री है। तो ऑप्शन क्या है आंसर। यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके then the next question is, with reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statement regarding Sankhya school। बताइए इनमें से क्या सही है। सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिवर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्या ये सच है। क्या सांख्य एक्सेप्ट नहीं करता रिवर्थ को। नहीं, सांख्य एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है नॉट, सो ये नहीं होगा। देन सांख्य होल्ड दैट द सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू द लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और एजेंट। यस ये सही है। सो आंसर क्या है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके सो फ्रेंड्स ये था आज का क्लास। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या तो फिर किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड जाते वक्त नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड साथ में जो बेल आइकन का ऑल ऑप्शन है इसे क्लिक कीजिए। तो अगर आपके फ्रेंड्स इनमें से कोई सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। तो तब तक रेडी होइए एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं अभी अक्टूबर में, सितंबर में। सो बी रेडी फॉर दैट।